देश के प्रधानमंत्री जी बताएं, ऐसी मजबूरी क्या आई कि हमारे सैनिकों का मनोबल आपने तोड़ दिया। कैसे? वो पाकिस्तान को 2 दिन में खत्म करते। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी देश। बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, वो हाल हो गया। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने पड़े हैं और किसी दूसरे आदमी का सहारा लेंगे, ये हम करने दिखाने लगे हैं। आज हमें वीटो पावर की जरूरत है, तो आज हम किसी दूसरे देश की बात मानेंगे? मोदी है तो मुमकिन है भारत जीतेगा, विश्व गुरु बनेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे इसी साल होंगे। इंतजार करें, ये कब तक चुप रहते हैं, और ये 72 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि इनके नस्ल में ही ऐसा है और ये ऐसे ही करेंगे, और जब करे और मरे। तो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए दूसरे बैंक से लोन लेता है, दूसरे बैंकों से तुरे पे इतने कर्जे हैं, हमारी बराबरी करने लगा। हमारा देश शांति प्रिय है और हमेशा शांति चाहा है, और इसको एक बार मौका और दिया है। जिंदगी भर मौका ही मौका देखते आए हिंदुस्तान, लेकिन अब के इसको मौका नहीं मिलेगा, और जैसे ही इसने कुछ गड़बड़ी करी तो पूरा पाकिस्तान का नाश ही होगा पूरा। हिम्मत से, शौर से हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनको सलूट है। उनके माँ बाप को हम सलूट करते हैं कि आपने ऐसे शेर पैदा करे हैं, और ऐसे शेर हमारे देश के बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन ऐसी घटिया राजनीति के चक्कर में कौन कर रहा है घटिया राजनीति? अरे देश के नेता कर रहे हैं ना। दिल्ली की जनता से सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से ये लोग पाकिस्तान और वहाँ के जुड़े आतंकियों को क्या बोलना चाहेंगे। देखिए मैम, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो वीर जवान थे ना, वो अपने साहस, अपने दम पर पाकिस्तान को 2 दिन में ख़त्म करने पर लगे थे। 2 दिन के अंदर ख़त्म करने पर लगे थे। लेकिन ऐसी मजबूरी क्या आई, देश के प्रधानमंत्री जी बताएं, ऐसी मजबूरी क्या आई कि हमारे सैनिकों का मनोबल आपने तोड़ दिया। कैसे? वो पाकिस्तान को 2 दिन में ख़त्म करते। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी देश। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी देश। उसको ख़त्म करने के लिए जब हम कई बार ठोकरें खा चुके हैं, कई बार उससे धोखा खा चुके हैं, तो आज उसे ख़त्म करने का मौका था और हमारे वीर कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे दलाल, वो हमारे देश में आकर हस्तक्षेप करते हैं, जिनसे हमारा कोई नहीं लेना देना। कहते हैं क्या, बेगानी बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, वो हाल हो गया। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने पड़े हैं और किसी दूसरे आदमी का सहारा लेंगे, ये हम करने दिखाने लगे हैं। आज हमें वीटो पावर की जरूरत है, तो आज हम किसी दूसरे देश की बात मानेंगे? अब विपक्ष में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इंदिरा गांधी को याद कर रही है और कह रही है कि मोदी जी से अच्छी तो इंदिरा गांधी थी, जो लगातार पाकिस्तान के आंख में आंख डाल के सवाल तो करती थी, किसी को इंटरफेयर नहीं करने देती थी। किताबों में पढ़ा है मैंने, देखा नहीं है। 71 की लड़ाई मैंने देखी नहीं। हाँ, कारगिल मैंने देखा है, और अभी देखा मैंने। जिस हिम्मत से, शौर से हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनको सलूट है। उनके माँ बाप को हम सलूट करते हैं कि आपने ऐसे शेर पैदा करे हैं, और ऐसे शेर हमारे देश के बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन ऐसी घटिया राजनीति के चक्कर में कौन कर रहा है घटिया राजनीति? अरे देश के नेता कर रहे हैं ना। जब आपको पता था पुलवामा हुआ, उरी हुआ, और अभी आपके सामने पहलगाम में हमारे हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं, तो क्यों आपने इन्हें छूट दे रहा? आपने खुद बोला, प्रधानमंत्री जी ने, कि हम सेना को पूरी छूट देते हैं, तो फिर आपने उनके हाथ क्यों पकड़ लिए? जब सेना को छूट मिल आपने दे दी थी, आपके वर्तक हैं, आपने अपनी जवान से बोला था कि सेना जो चाहे जो करे, पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर ख़त्म करे या 10 दिन के अंदर ख़त्म। तो आपने क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी? वो होता कौन है? अंग्रेज, जिसने हमारे देश को पहले भी लूटा और आज 2 मुँह साफ बनकर हमारे देश को खाने पे लगा पड़ा हुआ। मोदी जी क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात मान गए क्या? बिल्कुल। एक्स पर सबसे पहले वो अपने आप को शहंशाह दिखाने लगा कि हमने सीज फायर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मध्यस्थता करी। अरे क्या है तू अपनी अर्थव्यवस्था के लिए दूसरे बैंक से लोन लेता है, दूसरे बैंकों से तुरे पे इतने कर्जे हैं, हमारी बराबरी करने लगा। हाँ ठीक है, आने वाले वक्त में जिस दिन हमारे देश की जनता समझ गई ना, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता जो हमारे देश में आके खड़े होंगे ना, उनको आना भी बैन कर दिया जाए। आज पीएम मोदी देश को संबोधित भी करने जा रहे हैं। सबकी नजरें टिकी है कि आखिर पीएम मोदी क्या कुछ बोलेंगे, और कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा ही बोलेंगे और इन घटनाओं से जुड़ी बातों पर विराम लगाएंगे। पीएम मोदी तो बिहार में भी जाके बोलने वाले हैं। बिहार भी जाने वाले हैं। चुनाव है तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई भी नेता है वो बिहार चुनाव में जाके बोलेंगे, क्योंकि चुनाव आना है, तो वह
अच्छा ही बोलेंगे। और कौन सा ऐसा नेता है जो लुभावी वादे नहीं करता इस है। घटना को आप चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, जब यहाँ पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब से जब आए, उन घायल हिंदुस्तानियों से मिलने नहीं गए और बिहार में जाकर चुनाव सभा संबोधन करने लगे। वहाँ हंस रहे थे नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसे राजनीति नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। आज जब हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, फिर आपने क्यों मदद कर ली है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली? क्यों आप पीछे हट गए? क्यों कदम आपने पीछे हटाए? इससे जनता में रोष है, गुस्सा मैं है। आने वाले वक्त में बता रहा हूँ, मैं बिहार चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत गलत फैसला लिया है। इसमें माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक बार भी विपक्ष को बुलाया नहीं, उनसे पूछा नहीं। अगर आप पूछ लेते कि अमेरिका ऐसा बोल रहा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आज आपको इस बात का जवाब मिलता कि नहीं, हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है, उसको नक्शे से मिटा देना है। तो क्या लग रहा है अब आगे क्या कुछ ये लोग कदम उठा सकते हैं? जनता क्या मांग रही है? आगे वो फिर आतंकवादी देश पाकिस्तान देश पे हमारे अटैक करेगा। वो दो मुँहा साफ है। वो पीठ पे खंजर मारने वाला, छाती पे खंजर नहीं मारता है, वो पीठ पे खंजर मारने वाला देश है। वो देख लीजिएगा, अजहर महमूद, अजहर जो भी नाम है उसका, वो ऐसा आतंकवादी है जो कंधार कांड में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री थे तो इसने पूरी हाईजैक कर लिया था, जहाज को हाईजैक कर लिया था। ऐसे आतंकवादियों पे भरोसा नहीं करना है। इस तरीके की बातें बोल रहे हो, उससे तो यही लग रहा है कि पीएम मोदी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे इस घटना के बाद। बिल्कुल नहीं निभा पाए। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मुझे इस बात से लग रहा है कि जब हमारी सेना सक्षम थी और पाकिस्तान अपने घुटनों पे बैठ गया था, तो आपको कुछ नहीं बोलना था। आपको बोलना था कि देश की जनता हमारे लिए सबसे सुप्रिय है। प्रथम आपको हमारी जनता देखना चाहिए था। जब हमारे राष्ट्रपति भी नहीं कुछ बोल रहे थे आपसे कि सेना जो कर रही है अच्छा कर रही है, वो आतंकवादी देश खत्म करना है सबसे बड़ी। अमेरिका खुद बोला था कि पाकिस्तान आतंकवादी है, आतंकवादी पीएमओ बोले थे। आज कैसे अमेरिका ने उनका साथ दे दिया? तो इसलिए वो दो मुँहा साफ है। सच है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दो मुँहा साफ है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, पाकिस्तान दो मुँहा साफ है, वो फिर से वार करेगा। क्या लग रहा है, पाकिस्तान पे भरोसा करने लायक है? ऐसे तो कोई बात नहीं है, अब क्या बोल सकते हैं। आप हिंदुस्तान के हैं ना, जी। तो भारत के समर्थन में ही तो रहिएगा। मैं सबके समर्थन में, मैं क्या लड़ाई झगड़े ना हो, बस किसी भी इंसान का खून ना हो, खून खराबा ना हो, बस कि इंसानी जानवर का भी ना हो, बस यही चाहते हैं हम। अच्छा, क्या लग रहा है, मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी? बिल्कुल निभा रहे हैं। और कह रहे हैं दो मुँहा साहब, वो सही कह रहे हैं। वो पंगा नहीं लेंगे दोबारा, उनके खून में है, वो सुधरेंगे नहीं और लड़ाई होगी। संघर्ष विराम हुआ है मगर वो चलने वाला नहीं है। और भारत के पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे सन 25 में। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से? दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? अगले महीने दिल्ली की जनता ये सोच रही है हमारा देश शांति प्रिय है और हमेशा शांति चाहा है और इसको एक बार मौका और दिया है। जिंदगी भर मौका ही मौका देखते आए हैं हिंदुस्तान, लेकिन अब के इसको मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही इसने कुछ गड़बड़ी करी तो पूरा पाकिस्तान का नाश ही होगा पूरा। भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? अभी तो शांति रहे, एक तरफ का इंतजार करें। ये कब तक चुप रहते हैं? और ये 72 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि इनके नस्ल में ही ऐसा है और ये ऐसे ही करेंगे और जब करे और मरे। अच्छा, विपक्ष में जो लोग हैं वो लगातार भाजपा पर सवाल उठा और कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारियां वो निभा नहीं पा रहे पीएम। जो भी जिम्मेवारी वो निभा रहे हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, आगे सेना करती रहेगी। अगर वो हम मोदी है तो मुमकिन है भारत जीतेगा, विश्व गुरु बनेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे इसी साल होंगे। क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए? उनके कर्म है, उन लोग कर्म ही ऐसे कर रहे कि उनके हालात ऐसे हैं, वो करेंगे और टुकड़े हो भी जाएंगे। क्या कह रहे हैं, कितने महीने में होंगे? 1.5 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर नहीं होंगे पक्का। मई में, सॉरी, ये जो महीना चल रहा है इसी में पूरे होंगे 4 टुकड़े।